गुड आफ्टर ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज हमारा टॉपिक है स्पेशल डिवीजन कोर्स। सेकेंड डे है, बिहार बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए है। ठीक है, स्पेशल मैंने चलाया है कोर्स, 15 डेज का है कोर्स। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये रहा है स्क्रीन पर कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण ए बी इक्वल टू 24 cm एंड बी सी इक्वल टू 7 cm, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है, फर्स्ट में दिया हुआ है और सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में लिख दीजिए। ठीक है, में एंगल बी इक्वल टू, समकोण मीन्स क्या? समकोण मीन्स 90 डिग्री। समकोण मीन्स 90 डिग्री एंड ए बी लिख दीजिए। ए बी इक्वल टू 24 cm एंड बी सी इक्वल टू 7 cm। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डायग्राम पूरा नहीं लगा लेंगे। ठीक है, ए बी सी ये 90 डिग्री हो गए। 90 डिग्री के अपोजिट ये क्या हो गया आपको? एच हो गया। और इसको हम मान लिया सी, एंगल सी मान लिया, तो ये हो गया पी और ये हो जाएगा बी। समझ रहे हैं इतनी बात? अच्छा, एक फिगर और मुझे बनाना है, क्या कि एंगल सी भी पूछ रहा है, एंगल ए भी पूछ रहा है, तो हम सेकेंड डायग्राम भी बना लेंगे साथ में ही। एक की साइड में टेढ़ा हो गया। ठीक है, ए बी और सी, इसमें सी को एंगल मान लिए हैं, अब हम ए को एंगल मानेंगे, ये हमारा हो जाएगा पी। और ये तो डिफिनिट है एच, और ये 90 डिग्री और ये हो जाएंगे बी। इतना तक क्लियर हो गया फर्स्ट फिगर। सेकेंड फिगर, ठीक है। अब आइए, अब हमें मालूम है, ये तो हम डिक्लेयर कर लिए दोनों में। अब ए बी करना है हमें, तो ए बी कहाँ पर है? यहाँ पर है, यानी कि 24 हो गया cm एंड बी सी कितना आ जाएगा? 7 cm। तो हमको एच निकालना है। क्या निकालना है? एच निकालना है। तो पैसा पूरा सीरम लगाएंगे आप, यहाँ से चलते हैं कि एच इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मान पुट कर दीजिए। पी का मान कितना है? 24 का स्क्वायर होल स्क्वायर और 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएंगे ये? चौबीस में 24 करोगे तो 576 आते हैं। तो 24 के स्क्वायरिंग करोगे तो कितना हो जाएगा? 576 प्लस ये हो जाएगा 49। ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 7 4 11 के 12 के 2 हाथ में 1, 5 6, कितना हो जाएगा? 25। तो एच तुम्हारा कितना निकला?
25 निकला। इसमें हम भर दिए 25। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए इसमें भी डिनोट कर दीजिए। इसमें क्या है, बी से ए बी 24 लिख लीजिए, और बी सी 7 CM लिख लीजिए, CM लगा दीजिए। इसमें भी निकालना है तो ये भी हमको निकल गया है, 25 निकल गया है। अब हमको क्या करना है इसमें कि एक बार ए बी बनेगा तो एक बार ई पी बनेगा, एक बार ई बी बनेगा तो एक बार ई पी बनेगा। इसीलिए दो फिगर की हमें आवश्यकता हुआ आप लोग के समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए। अब आइए प्रश्नानुसार फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में लिखा है साइन ए इंटू कॉस ए। इंटू का साइन होगा कोस ए 10 क्वेश्चन देखने का। नहीं, अलग अलग मान निकालना है। साइन ए और कॉस ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें हम अच्छा यहाँ लीजिए, देखो ये वाली है तो हम इस फिगर में उल्टा पलटी हो गया है फिगर करने से भी। ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो साइन का क्या होता है, पी बाई एच लिख दो, और कॉस का बी बाई एच हो जाएगा। तो पी का मान इसमें देखो, इस फिगर में देखना है, इस फिगर में देखना है, फिगर सेकेंड में देखना है, ठीक है। फिगर सेकेंड में देखें, इसको हम बॉक्स में डाल दिए, ठीक है। तो पी कितना हो गया हमारा, ये 7 अपॉन ये कितना है 25 इंटू, अब देखो कि बी इसी में देखना है, बी कितना है हमारा 24, और ये कितना है 25। गुना करोगे 7 7 को 28 के 8, 7 को 28 के 8, देखो मैं क्या गलत कर रहा था, ठीक है। क्वेश्चन हमने सही लिखा था, अलग अलग इसको मान हमें निकालना है, ठीक है। वेरी वेरी सॉरी, फिगर तो हमको देना ही है सेकेंड में, यहाँ पर हम गलत कर रहे थे, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में निकाल रहे थे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में निकाल रहे थे। प्रश्नानुसार फर्स्ट है आपका, पहले साइन ए क्या हमको निकालना है, साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर हो जाएगा हमारा पी बाई एच। तो ए का ये वाला है, इसको माने हैं हम एंगल माने हैं ये, तो क्या हो जाएगा हमारा पी 7 हो जाएगा, और बी एच कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। और कॉस ए बी बाई एच होता है, इसमें बी कितना है 24, और एच कितना है 25। ई हो गया फर्स्ट का। सेकेंड का अब साइन सी है, साइन सी है तो हम इसमें देखेंगे फिगर फर्स्ट में, देखें फिगर फर्स्ट, ताकि सी हम एंगल लिया है इसको, तो ये हो जाएगा हमारा क्या है साइन सी पी बाई एच। इसमें देखिए कि पी कितना है 24 है, और एच कितना है 25 है, और क्या है कॉस सी पी बाई एच।
तो बी इसमें कितना है 7 है और इस कितना है 25। यही करना था आपका, निम्नलिखित का मान निकालना था। मान निकल गया है आपका। ठीक है, इसमें आप लिख लीजिएगा, फिगर सेकेंड लिख लीजिएगा। देखें फिगर सेकेंड। ठीक है, नामकरण में इधर उधर हो गया, लेकिन हमने यहाँ क्लियर कर दिया है। देखिए फर्स्ट फिगर में सेकेंड के लिए और फर्स्ट के लिए सेकेंड में देखें। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, मैं हट जाता हूँ। सेकेंड मेरा क्वेश्चन ये रहा कि चित्र में tan p माइनस cot r का मान आपको निकालना है। इसमें देखना है आपको। तो ये तो हो गया आपका h हो गया, ये डिफिनिट रहता है। ठीक है, और हमें p का निकालना है और r का निकालना है। ठीक है, दोनों का निकालना है। तो इसमें भी आपको दो फिगर हम तो एक ही से काम चला लेंगे। ठीक है, इसमें भी हम डिनोट कर देते हैं दो फिगर का। ये रहा। ठीक है, P Q एंड R ये 90 डिग्री फिक्स है। ठीक है, और ये 13 cm बराबर H है ये, और 12 cm। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। तो अब इसमें देखो कि एगो P को हमको एंगल मान लेना है, इसको मान लेना है। तो ये हमारा हो जाएगा P यानी कि लंब। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा आधार। क्या हो जाएगा? आधार, बेस। ऐसे लिखें, B बराबर ये हो जाएगा, इस बराबर ये, और ये हमको P हमको क्या करना है? निकालना है। P निकालना है। इसमें भी अब हमको एक cot R कह रहा है, तो हम इसको ले लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा P और ये हो जाएगा हमारा B। ठीक है, तो इसमें भी हमको B निकालना है। यही अंतर है, डिफरेंट। तब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे क्या कि P इक्वल टू रूट ओवर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। h कितना है? 13 है का होल स्क्वायर माइनस b का कितना है? 12 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 और ये 114 हो जाएगा। अगर इसको आप माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 9 में से 5 आई हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 25 होगा, यानी कि 5 आएगा। P क्या निकला आपका? 5 निकला। P निकल गया 5। पुट अप कर दीजिए, दोनों में फुल हो गया। अब हमें यहां पर आ जाता है प्रश्नानुसार क्या है? tan P माइनस cot R। ये क्या होता है हमारा? P बाई बी, और ये होता है B बाई बी। जस्ट उसका अपोजिट। हमें देखना क्या है कि P जिसका हम एंगल माने हैं उसमें देखना है कि P कितना है। तो 5 है और B कितना है? 12 है माइनस। अब इसमें देखना है कि इसमें B कितना है? 5 है। सॉरी B कितना है? हाँ 5 है, और हमारा P कितना है? 12 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? एलसीएम लेंगे 12 का 12, और ये तो 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। जब 0 में 12 कीजिएगा तो आंसर ये हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये आंसर यही कह रहा था। ठीक है, नोट डाउन कीजिए।
ये हम डबल आपको कर दिए समझने के लिए, आप एक से भी काम चला सकते हैं मीटर करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहा कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण हो यानी 90 डिग्री हो, तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 cm तथा पी क्यू इक्वल टू 5 cm, 5 है, ठीक है। तो 10p cos p एंड sin p cos p 10p के मान निकालें, ज्ञात करें, ठीक है। तो इसमें क्या करें, सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, एक बार आप लिख लीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू इक्वल टू 90 डिग्री यानी कि समकोण, ठीक है, और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 cm और पी क्यू इक्वल टू 5 cm, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। आपको सोल्व करना है साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आप क्या करें कि इसमें लेट करके माना कि पी आर इक्वल टू एच, हम एच मान लिए, एक्स भी ले सकते हैं आप, ठीक है। ये चीज इसलिए है कि हमें सुविधाजनक होगा आगे चल करके पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, एक्स लगाएंगे तो डिफरेंट थोड़ा सा हो जाता है, पाइथागोरस पर जाते हैं, ठीक है, इसीलिए हमने एच ले लिया है। तो अब क्या करें, क्या है क्वेश्चन आपका कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, तो पी आर कितना है हमारा, एच है, पी आर हमारा क्या है, एच ले लिया है, ठीक है, और क्यू आर मुझे पता नहीं, तो हम क्या करेंगे देन कि क्यू आर इक्वल टू 25, राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। एच इधर चला गया तो हमारा क्यू आर का मान निकल गया, ठीक है। तीनों मान की जरूरत है ना इसका त्रिभुज बनाने के लिए, तो हमें क्या करना होगा कि हमें एक डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। इसमें कहता है कि Q जो है समकोण हो, ठीक है, Q समकोण हो, इसको हम आप लिख दिए, ठीक है। अब लिखिए कि PQ दिया हुआ है 25, PQ कितना है 5 दिया हुआ है, 5 cm, और QR दिया हुआ है आपका QR 25 माइनस H दिया हुआ है, QR दिया हुआ है, ये रहा आपका QR, ठीक है। अब हमें PR निकालना है, क्या निकालना है, हमको PR निकालना है। तो ये तो होता है, H होता है, ये हमको निकालना है, और हमें क्या करना है कि हमें P निकालना है, तो ये हो जाएंगे हमारे P, और जब इसको P माने हैं तो ये हमारे हो जाएंगे B, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हम H निकालेंगे, क्या निकालेंगे, H निकालेंगे, H स्क्वायर निकालेंगे, ये भी चीज़ हमने बताया था, डिफाइन किया था।
हम रूट ओवर में भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो एच बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर, अब पी का मान भर दीजिए आप। पी का मान कितना है आपका, ये है 25 माइनस होल स्क्वायर प्लस बी कितना है, ये रहा। इसको एच स्क्वायर लिखते चले जाओ तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको इधर करके हल कर दीजिए। तो हम डायरेक्ट ले लिए क्या कि 25 में 25 से करोगे तो कितना हो जाएगा 625, और ये 5 को ये हो जाएगा एच स्क्वायर, चाहे ऐसे भी करो ना कोई दिक्कत नहीं, माइनस इसको ए मान लो ना, इसको बी मान लो, ठीक है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर। हम एक जगह कर दिए ए बी को, और माइनस हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, माइनस हम यहाँ ले लेते हैं। तो 2ab हो जाएगा, तो 2 हो जाएगी 25 दूना 50h हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा लास्ट वाला। अब देखो अब क्या करना है कि एच स्क्वायर इक्वल टू ये ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 650, और एच स्क्वायर माइनस 50 हो गया। अब हमें क्या करना है कि जब इसको लेफ्ट साइड में लाओगे तो माइनस वाले, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना बचा हमारा, $650 अपॉन 50, यानी कि 13। एच का मान कितना निकलेगा आपका 13 निकलेगा। देखो एक चीज मिस्टेक हो गया, यहाँ जो है हम एच छोड़ दिए, 50 जोड़े लेकिन एच छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर इक्वल टू नहीं, क्या था माइनस था, क्या हो जाएगा 50h इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो इसीलिए h इक्वल टू ये हो जाएंगे 0 से 0 और 13 बचे 65, यानी कि h का मान जो है आपका 13 आ गया। h का मान कितना आ गया आपका 13 आ गया, h का मान 13 आ गया। अब हमें क्या करना है कि फिर जो है इसमें p इक्वल टू रियल में इतना नोट हो ही गया, और रियल में क्या करोगे कि नाउ अब (25 माइनस h) यानी कि p बराबर, ठीक है। तो 25 लिख दोगे जी, h के मान कितना निकला 13, तो घटाओगे तो क्या हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2, और 2 में से गया 1, यानी कि 12। अब रियल में जो है p कितना हो गया 12, रियल में p कितना हो गया आपका 12, ये 13 ये 5, अब क्लियर हो गया। अब आपको प्रश्नानुसार में आप आ जाइए, ये लाइन अब क्या है, प्रश्नानुसार में साइन p है, तो p/h होता है, p का मान भर दीजिए, तो p का मान कितना आ गया 12 आ गया, h कितना निकला था 13 निकला था, और क्या है cos p b/h, b कितना है, b कितना आया था 5, h कितना है 13, अच्छा उसके बाद क्या 10 है, तो p/b, तो p कितना है 12 और b कितना है b 5, ये आपका मान फाइनल आंसर, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, उम्मीद है क्लियर हुआ है। क्वेश्चन
ये रहा एग्जैक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा लिख कर दे। निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य, सत्य या असत्य बताना है आपको। फर्स्ट में है कि 10 का मान सदैव यानी कि हमेशा, हमेशा 1 से कम होता है, तो नहीं, क्या नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है। कोण ए के किसी मान के लिए सेक 12/5 राइट है, तो क्या होता है, जैसे कॉस का देख लो, कॉस का क्या होता है, कॉस ये ले लो तो पी बाई कॉर्डली ब्रोनहर बी बाई एच होता है, यानी कि बी ऊपर होगा, नीचे कर्ण सबसे अधिक भुजा होता है, सबसे डबल होता है। उसी तरह से क्या हो जाएगा, ये इसका अपोजिट चलेंगे तो एच बाई बी हो जाएगा, है ही, तो ए सही हो जाएगा, क्या सत्य है, तो ये हो जाएगा सत्य। क्या 12 भुजा जो है कर्ण सब दोनों भुजा से अधिक होते हैं, सत्य है। कॉस ए कोण ए के कॉस कैंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं, असत्य है। ठीक है। कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल है, नहीं, असत्य है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो देखो यहाँ कम है, 5 रहता, 4 से ज्यादा रहता तो ये सही हो जाता, लेकिन नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए, और फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।